अगर आपको गहरे पानी या बंद जगह से डर लगता है तो इसे संभल कर देखना। कहानी न्यूयॉर्क के मशहूर एडवेंचर ब्लॉगर जैक और टीना की है। दोनों वीरान और भूतिया जगहों की खोज करके वीडियो बनाते हैं। एक पुराने अनाथालय का उनका वीडियो वायरल हुआ और रातों रात उनके लाखों फॉलोअर्स बन गए। लेकिन इस शोहरत ने जैक को बदल दिया। अब उसे सिर्फ व्यूज और वायरल होने की पड़ी थी। उसे किसी खतरे का डर नहीं रहा। यही लालच उसे ऐसी जगह ले गया जहाँ से वापस लौटना आसान नहीं था। 3 महीने बाद ज्यादा व्यूज पाने के लिए दोनों फ्रांस के पश्चिमी इलाके में पहुंचे। वहाँ एक 100 साल पुराना डूबा हुआ गाँव था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ अजीब घटनाएं होती रहती हैं। दोनों ने सोचा कि अगर यहाँ पानी के नीचे वीडियो बना लिया तो चैनल और भी मशहूर हो जाएगा। लेकिन वहाँ पहुंचकर उनका सपना टूट गया। वह जगह पहले ही एक मशहूर पर्यटन स्थल बन चुकी थी। चारों तरफ पर्यटकों की भीड़ थी। ऐसे माहौल में डरावना वीडियो बनाना नामुमकिन था। टीना ने कहा कि कोई बात नहीं, इसे घूमने का ट्रिप समझ लेते हैं। लेकिन जैक खाली हाथ लौटने को तैयार नहीं था। उसने इस सफर पर बहुत पैसा और मेहनत लगाई थी, यहाँ तक कि खास तौर पर स्कूबा डाइविंग भी सीखी थी। इसी तलाश में उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी पियरे से हुई। पियरे ने बताया कि इस झील में देखने लायक कुछ नहीं है, लेकिन जंगल के अंदर एक दूसरी झील है जिसके नीचे 100 साल पुरानी एक हवेली आज भी पूरी तरह सुरक्षित दबी हुई है। उस जगह का रास्ता किसी नक्शे में नहीं है और सिर्फ वही वहाँ तक ले जा सकता है। टीना को उस बूढ़े पर भरोसा नहीं था, लेकिन जैक वायरल होने के लालच में तुरंत उसके साथ चल पड़ा। रास्ते भर पियरे अजीब नजरों से टीना को देखता रहा। टीना असहज थी, लेकिन जैक का पूरा ध्यान सिर्फ अपने अगले वायरल वीडियो पर था। घने जंगल को पार करने के बाद तीनों आखिर उस रहस्यमयी झील तक पहुंच गए। जैक और टीना ने स्कूबा सूट पहना और पानी के अंदर रिकॉर्डिंग के लिए ड्रोन तैयार किया। तभी पियरे ने कहा, जो हमेशा के लिए सो गए हैं, जरूरी नहीं कि वे सच में मर चुके हों। टीना ने इसका मतलब पूछा तो उसने कहा कि यह एक पुराना आशीर्वाद है। ध्यान रखना, यही बात आगे चलकर सबसे बड़ा राज साबित होने वाली थी। सब कुछ तैयार होने के बाद जैक ने टीना से वादा किया कि अगर इस वीडियो पर 10 लाख व्यूज आ गए तो वह उसे लास वेगास में शादी के लिए प्रपोज करेगा। पियरे हंसकर बोला, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? पानी के नीचे बनी वही हवेली सबसे बेहतरीन जगह है। बस नीचे उतरते जाओ, सीढ़ियाँ खुद तुम्हें वहाँ तक ले जाएंगी। दोनों जैसे ही पानी में उतरे, पहली अजीब घटना हुई। टीना का फ्लिपर अचानक पेड़ की टहनी में फंस गया। किसी तरह उसने खुद को छुड़ाया और दोनों आगे बढ़ गए। कुछ ही देर बाद उन्हें पानी के अंदर एक पुरानी कार दिखाई दी। इससे साफ था कि पियरे झूठ नहीं बोल रहा था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि कई सालों से पानी में डूबी होने के बावजूद कार पर जंग का एक निशान तक नहीं था। अंदर भी सब कुछ बिल्कुल साफ था, जैसे उसे अभी अभी यहाँ डुबोया गया हो। शुरुआत में सब कुछ शांत और खूबसूरत लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे दोनों लंबी सीढ़ियों से नीचे उतरते गए, चारों तरफ अंधेरा बढ़ता गया। करीब 30 मीटर गहराई पर आखिरकार उनके सामने वो रहस्यमयी पानी के नीचे बनी हवेली आ गई। लेकिन हवेली के बाहर जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। हवेली के मुख्य दरवाजे के बाहर लगे लोहे के गेट पर अंदर जाना मना है का बोर्ड लगा हुआ था। वहीं एक माता मरियम की मूर्ति टंगी हुई थी और उसके पास एक मरा हुआ बाज पानी में तैर रहा था। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई अनजानी ताकत इस हवेली को सील करके बैठी हो।